कि बिजली के निरखों में होशरबा इजाफे और मतलूबा वसूलियां न होने के बायस गर्ची कर्जा 2500 अरब रुपए से बढ़ा तो आलमी मालियाती इदारे ने अपनी सख्त शराइत के तहत बिजली के निरखों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो अवाम बिलबिला उठे। सड़कों पर एहतजाज, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव तक बात पहुंची तो हुकूमती ईवानों में भी हलचल मच गई। बल्लो की और हवेली बहादुर शाह RLNG पावर प्लांट्स की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील करने वाले ब्यूरोक्रेट राशिद लंगड़ियाल को अहम जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल और उनकी टीम ने बिजली चोरों और डिफाल्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अमलन नाफिज करते हुए सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इस मुहिम में 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी के खिलाफ 39,836 FIR दर्ज, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 199 सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया गया। बिजली चोरी का गढ़ तस्वर किए जाने वाले शहर मर्दान में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम सबसे ज्यादा कामयाब रही। मर्दान में बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% तक आ चुकी है। मुहिम के आगाज से अब तक अरबों रुपए की वसूलियां की जा चुकी हैं, जिनके बायस आज मर्दान को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की सरबराही में चलने वाली इस मुहिम में मजमूई तौर पर 72 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इस मुहिम के असरात के बायस मर्दान के बाद मीरपुर खास को भी लोड शेडिंग फ्री शहर करार दे दिया गया है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक मीरपुर खास में बिजली चोरी की सतह को नीचे लाना आसान नहीं था, क्योंकि यह मुजरिमाना मिली भगत का एक बहुत बड़ा मसला था। यहां तक कि हैस्को की आला इंतजामिया भी गैर मुअस्सर और गालबन समझौता कर चुकी थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसकी बुनियादी टीम को तब्दील करना पड़ा ताकि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को सही तरीके से चलाया जा सके। 7 सितंबर 2023 को मुहिम शुरू होने के बाद से 2022 के मुकाबले में ज्यादा यूनिटों का बिल किया गया और 2022 के मुकाबले में ज्यादा बिल की इनकी रकम ज्यादा वसूल की गई। यह भी जाहिर होता है इस सारी स्टेटमेंट से कि इस साल के मुकाबले में ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद सितंबर से चोरी शुदा यूनिट्स में कमी आई है। मर्दान पहले ही 18 अक्टूबर से लोड मैनेजमेंट फ्री हो चुका है, जबकि पिशावर, सखर और हैदराबाद को फरवरी के वस्त से लोड मैनेजमेंट फ्री स्टेटस हासिल करने के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। हुकूमती अप्रोच, असर रसूख का खात्मा, मिली भगत तोड़ने के लिए अमले में रद्दोबदल, मुफ्त बिजली हासिल करने के लिए सार्फिन के रवैये में तब्दीली, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, जुर्माने और वफाकी सतह पर बाकायदा सख्त निगरानी के बायस ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इस तकसीमकार कंपनियों के अफसरान और अमला जख्मी हुए। सारे प्रोसेस में यरगमाल बनाए गए और उसके साथ साथ फायरिंग भी की गई, लेकिन ये सारा प्रोसेस नहीं रुका और टीम ये कोशिश करती रही, जिसके नतीजे में ये सारी डेवलपमेंट हुई। तहम नाज़रीन, जो कुछ अब तक ये अचीवमेंट हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफेक्टो सिस्टम ने शिकस्त कबूल कर ली है। नाज़रीन, अगरचा तकसीमकार कंपनियों, NTDC और इसके साथ साथ जनरेशन कंपनियों में अभी भी कई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, चूँकि वो अभी तक नहीं हो सकी, मगर वफाकी सेक्रेटरी डिवीज़न राशिद लंगड़ियाल ने 20वां में पावर सेक्टर का किबला दुरुस्त करने की कम अज़ कम बुनियाद ज़रूर रख दी है। राशिद लंगड़ियाल का अगरचा वजारत सनत और पैदावार में तबादला कर दिया गया है, मगर आने वाली हुकूमत का बड़ा इम्तिहान होगा कि वो पावर सेक्टर को सियासी असर और रसूख से महफूज रखते हुए इस्लाहात के एजेंडे को कैसे पाए तकमील तक पहुंचाती है, क्योंकि पावर सेक्टर में बेहतरी के बगैर पाकिस्तान की मौशी तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा।